गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली ड्यूडेनम पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जेजुनम और इलियम जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। आज हम उस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को ही डिस्कस करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, किसी चीज को सोख लेना। ठीक है, अब जो भी डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट से बन गया ग्लूकोज, प्रोटीन से बन गए थे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इन सारे एंड प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसको बाद में लिम्फ या फिर ब्लड में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ताकि ब्लड के थ्रू वो एवरी सेल्स तक पहुंच पाए। ठीक है, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, तो उन सारी सेल्स को ब्लड के थ्रू क्या किया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे कौन से सब्सटेंसेस का किस टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया गया। सिंपलर फॉर्म क्या क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स, मतलब कि सिंगल शुगर्स हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज थे वो लैक्टोज बना रहे थे, तो लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ने ब्रेक किया था। किसमें ब्रेक किया था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सिंपलर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, ग्लूकोज है जो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको एब्जॉर्प्शन की ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इसको समझना पड़ेगा। देखो, ट्रांसपोर्ट है जो वो दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो वो उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट है हमारे पास सब्सटेंसेस के लिए। एक तो होगा डिफ्यूजन, एक होता है ओस्मोसिस। जब सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए, ठीक है, ये पहले से भी पढ़ चुके हैं हम। ओस्मोसिस क्या है, जब सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसको ओस्मोसिस बोलेंगे। डिफ्यूजन में क्या होगा, कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस या फिर कुछ गैसेस हैं या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ट्रांसपोर्ट की बात की जाएगी तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हमेशा कैसे होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हाइयर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए ये दो सेल्स थी एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये सेल ए ये सेल बी। ठीक है, अब सेल ए से बी तक ट्रांसपोर्ट होगा। मान लो यहाँ पे 50 CO2 के मॉलिक्यूल थे और यहाँ थे 0 CO2 के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ना। तो 50 CO2 के मॉलिक्यूल थे ए सेल के पास, वो 50 CO2 के मॉलिक्यूल बी सेल की तरफ क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको बोला जाएगा डिफ्यूजन। और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं उसको बोल देंगे हम ऑस्मोसिस। ठीक है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, गैसेस या फिर जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। ओनली वाटर के मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये एक्टिव और पैसिव क्या है, ये जो 50 CO2 के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे 25 CO2 के मॉलिक्यूल्स रह गए और इधर भी आ गए 25 CO2 के मॉलिक्यूल। जब दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या बन जाए, सेम बन जाए, इसके बाद ट्रांसपोर्ट क्या होगा, हम नेट गेन नहीं बता पाएंगे, स्टॉप हो जाएगा, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, दोनों साइड क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बट
अगर हम इस सेल को एटीपी प्रोवाइड कर दें, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर दें, तो ये सेल क्या करेगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट शुरू कर देगी। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन और विद कंसंट्रेशन, ये दो टर्म है। विद कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इस सेल के पास 50 थे, इसके पास 0 थे, इसने ट्रांसपोर्ट शुरू किया, इसके पास बच गए 25, यहां पे भी हो गए 25, अब ट्रांसपोर्ट हो चुका है बंद। इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोल देंगे हम, विद कंसंट्रेशन। या डिफ्यूजन हुआ है या ऑस्मोसिस हुई है, वो विद कंसंट्रेशन है, जब दोनों साइड क्या हो गया, सेम टाइप की अमाउंट आ चुकी है। बट जब भी एटीपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ये सेल क्या करेगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम करेगी। मतलब खुद के पास जितनी अमाउंट है उसके अगेंस्ट काम करेगी। खुद के पास चाहे 0 CO2 के मॉलिक्यूल हो जाएं और इसको कितने दे देगी, ये 50 के 50 मॉलिक्यूल्स दे देगी। ये जो ट्रांसपोर्ट था जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन था, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 25 इसके पास थे, 25 इसके पास, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने क्या कर दिया, सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर दी। किस फॉर्म में एनर्जी देते हैं सेल को, एटीपी की फॉर्म में ही देते आए हमेशा से। तो एटीपी मिलते ही ये सेल क्या करेगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाएगी, खुद के 0 CO2 के मॉलिक्यूल्स कर लेगी और बी सेल के कितने कर देगी, 50। इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। ठीक है, जब एटीपी प्रोवाइड कर दी जाती है और एटीपी की हेल्प से आप डिफ्यूजन करा लीजिए या ऑस्मोसिस करा लीजिए, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो विदाउट एटीपी होगा उसको क्या बोलोगे, पैसिव। ठीक है, विदाउट एटीपी का मतलब ये तो 25 से 25 तक रुक गया। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये डिफ्यूजन हो सकता है या फिर ऑस्मोसिस, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, एटीपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो ग्लूकोज जो है उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसको हम एनर्जी दे के भी एब्जॉर्ब करवाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है इसके लिए कुछ पंप हैं। पंप क्या है, देखो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल थी, सेल की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया गया। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ पंप लगे हुए हैं। ठीक है, पंप क्या करेंगे, एनर्जी मिलेगी उनको तभी वो काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर एंट्री करवानी है। ठीक है, तो सेल के मेम्ब्रेन पे कुछ एंट्री के मतलब गेट बोल सकते हो आप। ठीक है, गेट लगे हुए हैं, इन गेट को हम क्या बोलते हैं, पंप बोलेंगे। ठीक है, और इन पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप ओपन कब होगा, जब इस पंप को क्या मिल जाएगी, एटीपी मिल जाएगी। एटीपी मिलते ही ये गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएगा, हमारी सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेल के मेम्ब्रेन पे कुछ गेट लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है जिनको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये ओपन कब होंगे, जब एटीपी मिलेगी इनको। एटीपी मिलते ही ये गेट ओपन होंगे, ओपन होते ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाएंगे और एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। इसलिए जो ग्लूकोज है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब जब ये एटीपी मिलेगी तो चैनल थे जो पंप थे वो ओपन हो जाएंगे। इस चैनल के ओपन होते 3 सोडियम बाहर चले जाते हैं, 2 सोडियम अंदर आएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ग्लूकोज है जो उसको एब्जॉर्ब करना है इंटेस्टाइन में। हमने लास्ट ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इंटेस्टाइन है वहां पे जो एपिथेलियल था, ये जो टिश्यू था उसके ऊपर जो सेल्स लगी हुई थी, ठीक है, उन सेल्स के पास ये स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई, विलाई वर्ड कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगी जो क्या करती हैं, खुद को ओपन कर लेगी, सरफेस एरिया का इंक्रीज कर देगी। ठीक है, और इन माइक्रोविलाई के थ्रू ही क्या होगा, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।
अब फ्रक्टोज कैसे ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब किया जाता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की तरह। डिफ्यूजन ही होगा क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल है, डिफ्यूजन तो हो रहा है, बट कैसा डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, तो इसीलिए डिफ्यूजन का नाम क्या रख दिया गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, ये हमारे पास सेल थी, इस सेल के ऊपर कुछ कैरियर प्रोटीन लगे होते हैं, यहां तो चैनल थे या पंप बोल रहे थे हम, इन ये जो स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम कैरियर प्रोटीन। क्या है ये, कैरियर प्रोटीन। ये कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो चीजों को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल था, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एब्जॉर्ब होना है, कैसे एब्जॉर्ब होगा, ये कैरियर प्रोटीन है जो ये इस फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल को अंदर लेके आएंगे, क्योंकि बाहर क्या है, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मूवमेंट हमेशा कैसे होती है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बाहर मान लीजिए 50 फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल थे और अंदर थे 0, तो मूवमेंट होगी हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर, हाइयर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो फ्रक्टोज है जो उसको कुछ ना कुछ कैरी करने वाले सब्सटेंस है वो चाहिए। जैसे ग्लूकोज को क्या चाहिए थे, पंप चाहिए थे, एटीपी दोगे ये पंप ओपन होगा, ग्लूकोज अंदर आ जाएगा। ऐसे ही जो फ्रक्टोज है उसको कैरियर प्रोटीन प्रोवाइड किए गए। अब कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या, हमने कुछ फैसिलिटीज दी ना सेल को, तभी ये फ्रक्टोज अंदर आ पाया। तो ये जो डिफ्यूजन हुआ इसको क्या बोल दिया जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज है जो वो आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, ठीक है, और जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से आएगा, ठीक है। गैलेक्टोज है जो उसको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। प्रोटीन्स है जो उनको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। प्रोटीन्स को हम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोटीन को तो हमने ब्रेक कर दिया था अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो एसिड है जो फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और जो ये अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इन सब का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिर्फ फ्रक्टोज की बात आएगी, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फैट के मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है।